फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? स्टॉक मार्केट, बिजनेस, क्रिप्टो? नहीं, इन सबसे भी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है जो अगर आपने कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। दैट इन्वेस्टमेंट इज यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक समरी स्पीकर पर। और आज मैं लेकर आई हूँ विजडम केवाती की पावरफुल बुक इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, जिसमें सिखाया गया है कि कैसे आप खुद को एक प्राइसलेस असिस्ट बना सकते हो और लाइफ से वो सब अचीव कर सकते हो जिसकी आपने इमेजिनेशन भी नहीं की। ऑथर कहते हैं, इफ यू वांट योर लाइफ टू चेंज यू मस्ट चेंज फर्स्ट। यानी लाइफ का अपग्रेड बटन बाहर नहीं, अंदर होता है। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने आप को एक वैल्यूएबल असिस्ट बना सकते हैं और कैसे सेफ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 10x 100x तक अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द अनलिमिटेड गाइड टू अपग्रेडिंग योर लाइफ। चैप्टर 1, फाउंडेशन, द पिलर्स ऑफ सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अगर इंसान अपनी कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग कर ले तो कोई भी आउटसाइड प्रॉब्लम उसको ब्रेक नहीं कर सकती। सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए फैंसी आइडिया बट ए लाइफ लॉन्ग विनिंग स्ट्रेटेजी। सेल्फ इन्वेस्टमेंट के 5 पावर पिलर्स हैं। फर्स्ट, माइंडसेट, हाउ यू थिंक, आपको कैसा लगता है। सेकंड, नॉलेज, व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं। थर्ड, स्किल्स, व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं। 4, हेल्थ, हाउ लॉन्ग एंड हाउ स्ट्रॉन्ग यू कैन परफॉर्म, आप कितनी देर तक और कितनी मजबूती से परफॉर्म कर सकते हैं। 5, डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर, व्हाट डिफाइंस यू, आपको क्या डिनोटेड करता है। अगर आपके 5 पिलर्स स्ट्रॉन्ग हैं तो लाइफ ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाती है। विजडम केवाती कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन एवर मेक इज इन योरसेल्फ। लोग पैसा लगाते हैं गोल्ड में, रियल एस्टेट में, बिजनेस में, लेकिन खुद को अपग्रेड करने में ऑलमोस्ट जीरो, यानी खुद में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। ऑथर कहते हैं, जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं बढ़ाओगे दुनिया आपकी वैल्यू कैसे पहचानेगी। चैप्टर 2, माइंडसेट, योर इनर इंजन। माइंडसेट ही आपका इनर इंजन है जो आपकी सोच, डिसीजंस और पूरी लाइफ को ड्राइव करता है। पॉजिटिव माइंडसेट चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करता है, जबकि नेगेटिव माइंडसेट हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ही देखता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखते रहते हैं, इम्प्रूव होते रहते हैं और फेलियर्स को फीडबैक मानते रहते हैं। जब आप अपने माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन करते हो अफर्मेशंस, रीडिंग, ग्रेटिट्यूड और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू, तब आप अपनी रियलिटी को रीशेप करते हो। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से ही कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी और सक्सेस बिल्ड होती है। माइंडसेट चेंज करोगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ऑथर कहते हैं, चेंज योर माइंडसेट एंड यू चेंज योर डेस्टिनी, क्योंकि लाइफ वही बदलता है जो ये मानता है कि वो खुद को बदल सकता है। माइंडसेट वो फिल्टर है जिसके थ्रू आप दुनिया को देखते हो। चैप्टर 3, नॉलेज, द रियल करेंसी। आज के टाइम में नॉलेज ही रियल करेंसी है। सेल्फ डिग्री या सर्टिफिकेट्स काम नहीं आते, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेबल नॉलेज ही आपको किनारा देती है। जो लोग कंटिन्यूअस लर्निंग करते हैं, बुक्स, कोर्सेज, मेंटर्स, एक्सपीरियंसेस से, वो अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं और बेटर डिसीजन लेते हैं। नॉलेज आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस को इनहेंस करती है। ये आपको फाइनेंशियल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों में एम्पावर करती है। इसलिए अपनी लर्निंग को प्रायोरिटी बनाओ और नॉलेज को एक्यूमुलेट करो, क्योंकि जो लोग इन्फॉर्म्ड होते हैं वही लाइफ में रियल पावर और फ्रीडम अचीव करते हैं। चैप्टर 4, स्किल्स, द न्यू डिजिटल एज वेल्थ। आज के डिजिटल युग में स्किल्स ही असली वेल्थ है, पैसा नहीं। जो लोग कंटिन्यूअसली नई स्किल सीखते हैं, जैसे कम्युनिकेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन, फाइनेंस, वो दुनिया में किसी भी चैलेंज को इजीली हैंडल कर लेते हैं। स्किल्स आपको इंडिपेंडेंट बनाती है और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है और अर्निंग पावर मल्टीप्लाई करती है। आज लर्निंग फ्री और अल्टीमेट है, बस डेडिकेशन चाहिए। हर स्किल आपके वैल्यू को मार्केट में इंक्रीज करती है, इसलिए अपने टाइम को स्क्रॉलिंग में वेस्ट मत करो, यूज करो लर्निंग में, क्योंकि डिजिटल एज में स्किल्ड लोग ही रियल रिच बनते हैं। चैप्टर 5, हेल्थ, योर रियल एनर्जी टैंक। हेल्थ ही वो रियल एनर्जी टैंक है जिसके बिना कोई भी सक्सेस सस्टेन नहीं होती। अच्छी हेल्थ आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, जबकि पुअर हेल्थ साइलेंटली आपको वीक बनाती है। डेली एक्सरसाइजेस, प्रॉपर स्लीप, बैलेंस्ड डाइट और स्ट्रेस कंट्रोल, ये 4 पिलर्स आपकी लाइफ को स्टेबल और एनर्जेटिक बनाते हैं। जब बॉडी फिट होती है तो माइंड ऑटोमेटिकली शार्प हो जाता है।
हेल्थ को इग्नोर करना मतलब अपने फ्यूचर को रिस्क में डालना। इसलिए हेल्थ को प्रायोरिटी बनाओ, क्योंकि जब एनर्जी फुल होती है तभी आप अपने गोल्स को पावरफुली चेज कर पाते हैं। ऑथर कहते हैं ए वीक बॉडी कैन नॉट कैरी अ पावरफुल माइंड। यानी जब आप हेल्दी रहेंगे तभी तो आप सोच बदलेंगे, और जब आप सोच बदलेंगे तभी तो बड़े गोल अचीव कर पाएंगे। चैप्टर 6 हैबिट्स, द साइलेंट लाइफ बिल्डर्स। हैबिट्स वो साइलेंट फोर्सेस होती है जो हमारी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करती है। ऑथर कहते हैं छोटी छोटी डेली एक्शंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन बनाते हैं। गुड हैबिट जैसे अर्ली वॉकिंग, डेली रीडिंग, डिसिप्लिन प्लानिंग और हेल्थ रूटीन्स हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये हैबिट्स हमारे माइंडसेट को रिप्रोग्राम करते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली ग्रो होती है। लेकिन बैड हैबिट्स हमें बिना बताए स्लो पॉइजन की तरह कमजोर करती रहती हैं। इसलिए कॉन्शियसली चूज की हुई पॉजिटिव हैबिट्स ही रियल लाइफ बिल्डर्स हैं, जो आपको अपने बेस्ट वर्जन तक ले जाते हैं। चैप्टर 7 फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, द मनी गेम। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे को समझना, उसे कंट्रोल करना और उसे अपने लिए काम पर लगाना है। पैसा एक गेम की तरह है, अगर आपको इसके रूल्स पता हो तो जीतना इजी हो जाता है। लोग इसलिए पैसा खोते हैं क्योंकि वो डर, लालच और इमोशंस के बेस पर डिसीजन लेते हैं। फाइनेंशियल फॉर्म से इंटेलिजेंट बनने के लिए बजट बनाना, सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट करना और रिस्क मैनेजमेंट जैसी एबिलिटीज में मास्टरी हासिल करना जरूरी है। जब इंसान पैसे का करेक्ट यूज करता है तब पैसे की पावर बढ़ती है और लाइफ में लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिलती है। ऑथर कहते हैं अर्निंग मनी इज इम्पोर्टेंट बट अंडरस्टैंडिंग इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। चैप्टर 8 इन्वायरमेंट, योर सर्कल इज इक्वल टू योर फ्यूचर। आपका एनवायरनमेंट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जिस सर्कल में आप टाइम स्पेंड करते हो वैसे ही आप सोचते हो, बोलने और जीने लगते हो। पॉजिटिव ग्रोथ माइंडेड लोग आपको इंस्पायर करते हैं, पुश करते हैं और आपके स्टैंडर्ड्स को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन नेगेटिव, कंप्लेनिंग और लेजी लोग आपको नीचे पुल कर देते हैं, वो भी बिना आपको पता चले। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करें। इन्वायरमेंट सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि बुक्स, कंटेंट और डेली सराउंडिंग से भी बनता है। राइट इन्वायरमेंट चूज करना ही राइट फ्यूचर चूज करना है। ऑथर कहते हैं योर इन्वायरमेंट शेप्स योर आइडेंटिटी। चैप्टर 9 टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मोस्ट प्रीशियस वेल्थ। टाइम दुनिया का सबसे प्रीशियस वेल्थ है, क्योंकि अगर ये एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। सक्सेसफुल लोग टाइम को मनी से ज्यादा वैल्यू करते हैं। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं है, बल्कि राइट चीजों पर फोकस करना है। प्रायोरिटाइजिंग टास्क, प्लानिंग योर डे, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना और डिसिप्लिन से रूटीन फॉलो करना, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। टाइम को रेस्पेक्ट करने वाले ही जिंदगी में रियल प्रोग्रेस देखते हैं। इसलिए अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत होने दो, क्योंकि टाइम ही लाइफ है। ऑथर कहते हैं लॉस्ट मनी कैन कम बैक, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज कैन कम बैक, बट लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न्स। इसलिए टाइम को रिस्पेक्ट करना सीख जाओ, लाइफ तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेगी। चैप्टर 10 पर्सनल ब्रांडिंग, योर आइडेंटिटी योर पावर। आज की दुनिया में पर्सनल ब्रांड ही आपकी रियल आइडेंटिटी और पावर होती है। लोग आपके काम से नहीं बल्कि आपकी रेपुटेशन, बिहेवियर और वैल्यू से याद रखते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करना, यूनिक स्किल्स डेवलप करना और दुनिया को दिखाना कि आप किस चीज के एक्सपर्ट हो। कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी और एक्सीलेंस आपके ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब आपका पर्सनल ब्रांड पावरफुल होता है तो अपॉर्चुनिटीज खुद आप तक आती हैं। इसलिए अपने आप को कॉन्शियसली शेप करो, क्योंकि आपका नाम ही आपकी फ्यूचर करेंसी है। चैप्टर 11 कम्युनिकेशन, द सुपर स्किल। कम्युनिकेशन वो सुपर स्किल है जो आपकी लाइफ और करियर दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं बल्कि क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना है। जब आप अपने आइडिया को सिंपल वर्ड्स में पावरफुल मेथड से प्रेजेंट करना सीख जाते हो तो लोग नेचुरली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक्टिव लिसनिंग, राइट टोन, बॉडी लैंग्वेज और इमोशनल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से आप रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हो, ट्रस्ट गेन करते हो और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो। सच में जो कम्युनिकेट करना सीख गया वो जीत गया। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आपका टैलेंट छिपा रह जाएगा। चैप्टर 12 ब्रेक योर लिमिटिंग बिलीव्स।
लिमिटिंग बिलीव्स वो इनविजिबल चेन होती है जो हमें अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक देती है। ये बिलीव्स चाइल्डहुड, सोसाइटी या पास्ट फेलियर से बनती है और हम उन्हें सच समझकर अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है या मेरा लक खराब है जैसे थॉट्स लाइफ को स्मॉल बना देते हैं। इन बिलीव्स को ब्रेक करने का तरीका है अवेयरनेस, पॉजिटिव इंफॉर्मेशंस, न्यू एक्सपीरियंसेस और एक्शन। जब आप अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करते हो तो पॉसिबिलिटीज एक्सपेंड होती हैं। ऑथर कहते हैं ओनली व्हेन यू ब्रेक योर लिमिटिंग बिलीव्स विल योर लाइफ बी अनलॉक्ड। चैप्टर 13 6 मंथ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट। विजडम कहवाती का 6 मंथ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट एक प्रैक्टिकल रोड मैप है जो आपकी लाइफ को डिसिप्लिन, क्लियरिटी और एक्शन से कम्प्लीटली अपग्रेड कर देता है। पहले मंथ में फोकस होता है माइंडसेट रीसेट, डेली रीडिंग, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव हैबिट्स। दूसरे मंथ में हेल्थ रूटीन और एनर्जी मैनेजमेंट। तीसरे मंथ में स्किल्स बिल्डिंग और लर्निंग। चौथे मंथ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्मार्ट स्पेंडिंग। पांचवें मंथ में रिलेशनशिप्स इंप्रूवमेंट और नेटवर्किंग। और छठे मंथ में गोल एग्जीक्यूशन विद फुल कंसिस्टेंसी। ये 6 मंथ्स अगर डेडिकेशन से फॉलो कर लिए तो आपकी आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस और लाइफ रिजल्ट्स नेक्स्ट लेवल तक राइज हो जाते हैं। कंक्लूजन, फाइनल मैसेज। सेविंग इज गुड बट इन्वेस्टिंग इज स्मार्टर। इसलिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ, पैसा मल्टीप्लाई करना सीखो, बैड डिबेट अवॉइड करो और मनी को कंट्रोल करो। उसे आपको कंट्रोल करने मत दो क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको फ्रीडम देती है। ऑथर कहते हैं सक्सेस को चेज मत करो बल्कि खुद को इतना वैल्यूएबल बना लो कि सक्सेस आपके पीछे आए। सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू लाइफ लॉन्ग ग्रोथ। जितना आप अपने आप में इन्वेस्ट करोगे उतना ही लाइफ आपको मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देगी। इसलिए अपने आप में इन्वेस्ट करें, खुद को अपग्रेड करें, खुद को बदलें, बिकॉज यू आर योर ग्रेटेस्ट असिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस बुक से सीखी सबसे खूबसूरत बात नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक समरी स्पीकर को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी इंस्पिरेशनल बुक्स की समरी आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।